अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। माही और कबीर को आपस में झगड़ते देखकर मंजू ने कुछ सोच कर ये हल निकाला। ऐसा करो, अब अगर कुछ पूछना हो तो माही तुम कबीर से पूछना और कबीर तुम माही से पूछना। अगर तुम दोनों को नहीं आया तो ही मुझे पूछना। कबीर तुम इस साइड आकर बैठो। कबीर और माही आश्चर्य से दोनों मंजू को देखने लगे, पर दोनों मान गए। वो मंजू की बहुत कद्र करते थे। अब उन्होंने ऐसा ही किया, एक दूसरे से पूछते रहे। जो नहीं आता वो मंजू से पूछ लेते। झगड़ अब भी रहे थे, पर मंजू अब साइड में बैठी थी तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तीनों लंच भी साथ में ही करते थे। पहले साल तो तीनों अपना अपना टिफ़िन लाते थे, पर जिस दिन मंजू कबीर के घर गई और उसकी मम्मी को पता चला कि मंजू अपना लंच खुद ही बना कर लेकर आती है, उस दिन से उन तीनों का खाना कबीर के घर से आने लगा। उसकी मम्मी किसी नौकर के हाथ खाना भेज देती थी। पहले 2 लोगों का भेजती थी, जब पता चला कि 3 लोग होते हैं तो वो तीनों का खाना भेजने लगी। मंजू ने कई बार मना भी किया, लेकिन आंटी फिर भी भेजती थी। वैसे भी मंजू को कॉलेज कैंटीन से कुछ भी ले सकती थी। उसे कॉलेज की तरफ से एक कार्ड मिला हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं लेती थी। उसने सर की पूरी बुक ट्रांसलेट कर दी थी। उसने शाम को अमन को फ़ोन किया। अमन ने नंबर देखते ही फ़ोन उठा लिया। हेलो, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसे हो? तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ? अमन ने फिल्मी डायलॉग मारा। मंजू बोली, आप ऐसी बातें ना किया करो, मुझे शर्म आती है। अच्छा बाबा, नहीं करता। खुश? अच्छा, पढ़ाई ठीक चल रही है? अमन ने बात बदल दी। पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, मैंने वो बुक कंप्लीट कर ली है। अब सर तक कैसे पहुंचाऊं? मंजू ने कहा। मैं ले जाऊंगा, इस संडे मम्मी का बर्थडे है सो मैं घर जाऊंगा, अमन ने बताया। ठीक है, फिर आप मुझसे कैसे ले जाओगे? मंजू ने पूछा। शनिवार की छुट्टी है, तुम मुझे मिलने आ जाना, मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, अमन ने प्यार भरे मन से कहा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, मंजू ने कहा। ओके, लव यू कहकर अमन ने फ़ोन काट दिया। उसे पता था कि मंजू इस बात पर भी नाराज़गी दिखाएगी, पर वो चाहता था कि मंजू धीरे धीरे इस रिश्ते को, इन बातों को समझने लगे और सहजता से लेने लगे। उसे पता लगे कि ऐसे रिश्तों में ऐसी बातें करना आम बात है। नीता ने पूछा, क्या बात है? ऐसा क्या कह दिया अमन भैया ने? शर्म से लाल हुई जा रही है। जानती है, अब ना अमन जी अजीब सी बातें करने लगे हैं। मैंने पूछा कैसे हो तो कहते हैं तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ। मैंने कह दिया मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो। फिर भी फ़ोन बंद करते वक्त कह रहे हैं लव यू, मंजू ने नीता को बताया। यार तू भी अजीब है, भैया तू इतने अच्छे हैं, तेरी इतनी केयर करते हैं। तुझे पता है वो रिम्पी है ना, उसका बॉयफ्रेंड, तो हर दूसरे दिन उसे अपने पीजी ले जाता है। उसके साथ क्या क्या करता है मैं बता भी नहीं सकती। उस हिसाब से तो अमन भैया जी तो रब है, रब, नीता बोली। पर नीता, किस अमन जी ने भी मुझे किया है कई बार, मंजू ने नीता को शर्माते हुए कहा। क्या तूने बताया नहीं? कहाँ कहाँ किया? नीता ने आंख मारते हुए पूछा। उन्होंने 1-2 बार माथे पर किस की है, मंजू बोली। पागल, ये कोई किस करना हुआ? तुम्हारा प्यार ही प्योर लव है। जानती है रिम्पी का बॉयफ्रेंड उसे जब भी मिलता है लिप किस करता है, उसे किस कहते हैं, नीता ने बताया। मंजू भी सोचने लगी कि सच्ची अमन जी बहुत ही प्यार करते हैं उसे। शनिवार को मंजू कॉलेज के बाहर बताई हुई जगह पर पहुंच गई। अमन पहले ही वहां पर वेट कर रहा था। मंजू कार में बैठी तो अमन उसकी तरफ आया और उसे कसकर गले लगा लिया। मंजू ने उसे हटाया कि वो लोग सड़क पर हैं, पर अमन नहीं हटा। वो बोला, यार 3 महीने बाद मिली हो, अच्छी तरह मिल तो लेने दो। अमन ने उसे कसकर पकड़े रखा। अमन की बाहों में मंजू को नीता की बातें याद आ रही थी। अमन जी तो वैसा नहीं करेंगे, लेकिन करने को कर भी सकते हैं। जब गले लग गए तो वो भी कर सकते हैं। वैसे गले तो मैं माही और नीता से भी मिलती हूँ जब हम मिलते हैं, तो इसमें सच में कोई बड़ी बात नहीं है। फिर गाल पर और माथे पर किस भी मैं माही और नीता को करती हूँ, वो भी मुझे करती हैं। ठीक ही कह रही थी नीता कि लिप पर हम हर किसी के नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स के भी नहीं, बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ही कर सकते हैं। अगर अभी अमन जी ने मेरे लिप्स पर किस कर दी तो? इतना सोचने से मंजू की धड़कन ही बढ़ गई। उसका शरीर कांप सा गया था और उसने अपने शरीर को रिएक्शन देखकर उसे छोड़ दिया और बोला, क्या हुआ? सॉरी अगर बुरा लगा, मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ करने का नहीं था।
पर जब तुम्हें देखा तो रहा नहीं गया। मंजू नाराज़ मत होना, अगर तुम्हें कोई प्यारा लगता है तो तुम्हारा दिल करता है कि तुम उसे गले लगाओ, उससे प्यार करो। मुझे तुम प्यारी लगती हो, इसलिए तुम्हें गले लगाता हूँ। जब तुम मेरी बाहों में होती हो तो मुझे लगता है कि सारा जहान मेरी बाहों में है। तुम एक कोमल से बच्चे सी लगती हो, तुम्हें छोड़ने का दिल ही नहीं करता। मंजू अमन की तरफ देखती रही और उसकी बातें सुनती रही। फिर कुछ देर बाद बोली, आप सॉरी किस बात की मांग रहे हैं? मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, आपने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि आप तो और लोगों से बहुत अच्छे हो, कहकर मंजू ने उसे गले लगा लिया। अमन हैरान हो गया, मंजू ने उसे कभी गले नहीं लगाया था। उसने पूछा, और लोगों से मतलब? वो जो नीता की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है ना, उससे आप बहुत अच्छे हैं। मंजू के मुंह से निकल गया। उसने एकदम जीभ निकाल दी। क्यों? उसका बॉयफ्रेंड कैसा है? वो क्या करता है? अमन को मंजू के चेहरे से समझ तो आ गया था, पर उसने जानबूझकर उससे शरारत के लिए पूछा। नहीं, वो कुछ नहीं, मैं यूं ही कह रही थी, मंजू ने हकला कर कहा। मुझे भी तो पता चले कि मैं कैसा अच्छा हूँ। चले ये बता दो कि कितना अच्छा हूँ। अमन अब पूरे शरारत के मूड में आ गया था। आप ना सबसे अच्छे हो, बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं। ओके, अब चलें, मंजू ने बात को ख़त्म करने के लिए कहा। वो खुद ही बोलकर खुद ही फंस गई थी। अमन ने एक बार फिर उसे कसकर गले लगाया और उसके माथे पर किस किया और कार स्टार्ट कर दी। बताओ लेना क्या है, कहाँ चलें? अमन ने पूछा। आपने मम्मी के लिए कोई गिफ्ट लिया क्या? मंजू ने पूछा। नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं लिया मम्मी के लिए। अमन को अच्छा लगा जिस तरह मंजू ने उसकी मम्मी को मम्मी बोला। तो चलो वहीं लेते हैं, गिफ्ट मैं लूँगी, आप मम्मी को दे देना, मंजू बोली। अमन ने एक आज्ञाकारी पति की तरह सिर हिला दिया कि ओके। अमन तो खुशी बहुत था कि अब मंजू ने उसे अपना समझने लगी है। कुछ दिन पहले मंजू ने उसके हाथ पर किस दिया था, कुछ देर पहले उसने इसे गले लगाया और अब ये इसकी मम्मी को मम्मी कह रही है। वो लोग एक गिफ्ट शॉप में गए, बहुत सी चीज़ें देखी, पर कुछ पसंद नहीं आया। तब मंजू को एक बात सूझी। मैंने एक बात नोट की है कि मम्मी को कश्मीरी कढ़ाई बहुत पसंद है। उनके लिए कश्मीरी कढ़ाई वाला सूट या शॉल ले लेते हैं। लेकिन मम्मी के पास बहुत है, अमन ने कहा। आपको पता नहीं है कि औरतों के पास जितने भी हों फिर भी कम है। चलो उस तरफ चलते हैं। वो लोग कपड़े की दुकान में गए। उन्होंने कश्मीरी कढ़ाई वाला एक सूट लिया। 3000 का सूट था। अमन कहता भी रहा मैं लेकर देता हूँ, पर वो नहीं मानी। तब अमन ने एक सूट उसके लिए ले लिया। अमन जी, इतना महंगा सूट मैं क्या करूँगी? ऐसा करते हैं कोई और देख लेते हैं, मंजू बोली। मंजू, तुम मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं करती। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये सूट पसंद है तो तुम्हें लेने से क्यों ऐतराज़ है? प्यार के आगे पैसे की कोई औकात नहीं होती, अमन ने थोड़ा गुस्से से कहा। अमन जी, कभी कभी आप ना बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हैं। मुझे बताइए ज़रा, अगर मैं इतना महंगा सूट पहनूंगी तो सब मुझे पूछेंगे नहीं कि किसने दिया है? क्योंकि सबको पता है कि मैं इतना महंगा पहनती नहीं हूँ। उससे भी बड़ी बात, मैं इसे पहनूंगी कहाँ? और सबसे बड़ी बात, अगर कभी आंटी ने ये पहने मुझे देख लिया तो क्या उन्हें पता नहीं चल जाएगा कि आपने लेकर दिया है? फिर क्या जवाब दोगे आप उन्हें? मंजू ने टेंशन में कहा। ओह, तो ये बात है। सॉरी बाबा, गलती हो गई। अब मैं तुम्हारे जितना समझदार नहीं हूँ ना। अच्छा चलो, फिर जो लेना है वो ले लो। अमन का सारा गुस्सा जाता रहा। वो वापस दुकान में गए। मंजू ने थोड़े सस्ते कपड़े दिखाने को कहा। फिर उसने अमन की पसंद के 3000 में ही 3 सूट ले लिए। जब वो वापस आ रहे थे, मंजू बोली, एक सूट के पैसे वापस ले लीजिए, एक सूट मैं नीता को दे दूंगी। तो दे देना, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे सारे पैसे तुम्हारे हैं, पर तुम मुझे अपना समझती ही नहीं, अमन ने मुंह बनाकर कहा। लेकिन मैं आपकी चॉइस करके दी चीज़ किसी और को कैसे दे सकती हूँ? मंजे ने और भी क्यूटनेस से कहा। अच्छा तो ये बात है, तो ऐसा करो वो तीनों तुम रख लो, उसके लिए और ले लो, अमन ने कहा। मंजू ने नीता के लिए सूट ले लिया। फिर अमन उसे स्कूल के पास छोड़ गया। अमन का घर। अमन, नमन, उनके मम्मी पापा सब केक काटकर बर्थडे मना रहे थे। नमन ने मम्मी को एक बैग गिफ्ट दिया। अमन ने भी अपना गिफ्ट दिया। मम्मी सूट देखकर हैरान हो गई। वो बोली, ये तुमने लिया मेरे लिए? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कश्मीरी कढ़ाई पसंद है? वो, मम्मी, मैंने आपको ऐसे कपड़े पहने देखा सो ले लिया। चलो आपको अच्छा तो लगा। अमन को झूठ बोलना नहीं आता था, उसने यूं ही कह दिया।
उसकी मम्मी बहुत भोली थी, पर पापा ने पूछा, इतना महंगा खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? पापा, मैंने अपनी पॉकेट मनी से बचाए हैं, अमन झट से बोला। मम्मी बोली, आप भी ना ये अपनी पुलिस वाली आदत पुलिस स्टेशन में ही छोड़ कर आया करो, यूं ही मेरे बच्चों पर भी शक करते रहते हो। अमन ने मम्मी से पूछा, मम्मी वो शीला आंटी कैसी हैं? ठीक है बेटा, अब पहले की तरह ड्यूटी जाने लगी हैं। पर तू क्यों पूछ रहा है? मम्मी ने पूछा। मम्मी, वो अपना कबीर है ना, वो मंजू की क्लास में है, जब कभी उससे बात करता हूँ तो मंजू का हाल चाल पूछ लेती हैं। वो उस दिन मौसी के घर गया था तो वहाँ उस दिन अंकल मंजू को खाने पर लाए थे। उस रात वो भी वहीं रही थी। अमन को डर था कि मौसी ने बताया तो माँ क्या पता क्या समझे, इसलिए उसने खुद ही बता दिया। कोई बात नहीं, मंजू है ही इतनी प्यारी। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैं तुम्हें कुछ दूं, तुम मंजू तक पहुंचा दोगे? मम्मी ने पूछा। मम्मी, मेरा कॉलेज मंजू के स्कूल से 1.5 घंटे की दूरी पर है, मुझे अपने काम के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा। अभी उस दिन तो मौसी के पास जाकर आया हूँ, अमन चिढ़ने का नाटक करते हुए बोला। यार मम्मी, कौन सा तुझे रोज रोज जाने को कह रही हैं, जाते हुए एक बार हो जाना, उससे मिल भी लेना और उसे मम्मी का सामान भी दे देना। नमन ने उसे आंख मारते हुए कहा। चलो, अब आप दोनों कह रहे हो तो चला जाऊंगा, क्या देना है? ठीक है, मैंने 1 घंटे में निकलना है, आप दे देना, कहकर अमन ऊपर अपने कमरे में चल दिया। नमन भी उसके पीछे चल दिया। मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगा? क्या एक्टिंग कर लेते हो? वैसे एक्टिंग तो मैंने भी अच्छी की ना। हाँ, असली स्टार तो तू ही है, मैं तो साइड एक्टर हूँ, अमन बोला। एक बात बता, तू उस दिन कह रहा था मैंने खुशी को उसी ढंग से आजमा कर देखा, वो मेरी गर्लफ्रेंड से चिढ़ती है और मुझे उसकी कमियां भी बताती रहती है। मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करती है। वैसे भी मैं इतना स्मार्ट हूँ, मुझे पसंद करेगी ही, पर वो मेरे टाइप की नहीं है। मैंने सोचा था, पर मुझे वो तेरे जैसा प्यार नहीं हो सकता। मेरा तो किसी भी लड़की को देखकर दिल करता है कि मैं उसको अपना बना लूँ, नमन ने हंसते हुए कहा। तेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे पैकिंग करने दे, मुझे जल्दी जाना है, अमन बोला। बड़ी जल्दी पड़ी है अपनी मंजू से मिलने की। एक बात बता, जब तुमने करना तो कुछ नहीं होता तो मिलने का क्या फ़ायदा? नमन ने फिर उसे छेड़ते हुए कहा। तुम हमारे प्यार को नहीं समझोगे, मेरे लिए तो उसे देख लेना भी काफ़ी है, इससे ही मन को चैन मिल जाता है। तुझे उस दिन इतना बताया, पर तुझे समझ आना मेरी बेवकूफ़ी है। तू मेरे बारे में कुछ मत सोच, मुझे हमारा रिश्ता जैसा है वैसा ही पसंद है, अमन बोला। ठीक है भाई, अच्छा तू पैकिंग कर ले, मैं भी कर लूँ। तू चले जाएगा तो मैंने क्या करना है यहाँ, नमन बोला। गर्ल्स हॉस्टल। अमन ने अंजू के हॉस्टल के पास पहुंचकर फ़ोन कर दिया था। मंजू ने वार्डन मैडम से पूछकर अमन को हॉस्टल में बुला लिया। उसने उसे गेस्ट रूम में बिठाया। आने जाने वाली सभी लड़कियां उनकी तरफ देख रही थी। हॉस्टल में कभी कभार ही कोई लड़का आता था, वो भी इतना हैंडसम। लड़कियां एक दूसरे को बता रही थी, तो कभी कोई देखने आ जाती तो कभी कोई। अमन को बड़ा अजीब फील हो रहा था। वो गेस्ट रूम में बैठा था, मंजू की तरफ देख रहा था। उसने मंजू को मम्मी का दिया टिफ़िन दिया। मम्मी ने मंजू के लिए केक और बहुत सारा खाने का सामान भेजा था। अमन बोला, ये सब मम्मी ने भेजा है, तुम्हारा नंबर पूछ रही थी, मैंने कह दिया कि मेरे पास नहीं है। मैं कबीर से बात करता हूँ तो तुमसे बात हो जाती है, ये लो मेरे फ़ोन से ही मम्मी से बात कर लो। अमन ने मम्मी का नंबर मिलाकर मंजू को दिया। मंजू बोली, नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, इतना कुछ भेजने की क्या ज़रूरत थी? चलो कोई बात नहीं, केक खाए हुए बहुत दिन हो गए थे, आज जी भर कर खाऊंगी। अरे हाँ आंटी जी, हैप्पी बर्थडे, आपको हर खुशी मिले। थैंक यू बेटा। अमन गुस्सा तो नहीं है? अच्छा, इसमें ना एक ड्रेस है, मैं शॉपिंग करने गई थी, मुझे तेरे लिए पसंद आ गई, तू देख लेना, अगर पसंद ना आए तो वापस कर देना, हम चेंज कर लेंगे। वो क्या है ना, हम लेडीज एक दो बार अगर चीज़ दोबारा बदल ना ले तो मज़ा ही नहीं आता, कहकर मम्मी हंस पड़े। मंजू ने बात करके फ़ोन वापस कर दिया। फिर अमन से कहा, आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने इतना सब कुछ भेजा है, ड्रेस भी कह रही हैं भेजी हैं, देखूँ तो, कहकर वो ड्रेस निकाल कर देखने लगी। बहुत ही सुंदर पिंक रंग का गाउन था। उसने खुद को लगाकर अमन को दिखाया। अमन ने प्यार से उसे देखा और बोला, बहुत सुंदर लग रहा है, पहनोगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मंजू ने मुस्कुराकर देखा और बोली, आप तो यूं ही मेरी झूठी तारीफ करते रहते हो, मुझे तुम्हारी झूठी तारीफ करके क्या मिलेगा?
या मिलेगा? अमन धीरे से उसके पास होकर शरारती लहजे में बोला। मंजू उसकी बात सुनकर शर्मा गई। वो बोली, आप पहले ऐसे नहीं थे, आप ऐसी बातें नहीं करते थे, आप मुझसे ऐसी बात ना किया कीजिए, मुझे शर्म आती है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारे साथ ऐसी बात नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? अमन ने धीरे से कहा। मंजू का रंग शर्म से लाल हो गया, वो कुछ बोल ना सकी। अमन जाने के लिए उठा और बोला, अब मैं जाऊँ? मंजू ने उसकी तरफ देखी, फिर बोली, इतनी जल्दी चले जाओगे? अभी तो आए हो, कुछ देर और बैठो। अच्छा, वो सर के पास गए थे? ओह यार, तुम्हें मिलकर सब भूल जाता हूँ। मैं गया था सर के पास, उन्होंने उस बुक के ये 25,000 रुपये दिए हैं। एक बुक और दे रहे थे, मैंने मना कर दिया। तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब वो सब छोड़ दो, पैसे मुझसे ले लेना जितने चाहिए। नहीं, अभी पैसे नहीं चाहिए, ये पैसे भी आप रखिए, यहाँ हॉस्टल में गुम हो जाएंगे। चलो, बुक नहीं लिए, अच्छा किया। अमन जी, वक्त जितनी जल्दी बीतता है। मैं आपके घर पढ़ने आती थी, अभी कल की ही बात लगती है, जबकि 3 साल हो गए हैं। ओके, फ़िलहाल मैं अपने पास रखता हूँ, ज़रूरत हुई तो ले लेना। हाँ, हमें भी 3 साल हो गए एक दूसरे को जानते हुए, फिर तो सेलिब्रेट करना चाहिए। कहीं बाहर चलें? अमन बोला। नहीं, अब एग्ज़ाम के बाद ही मिलना होगा, 2 हफ्ते वेट कीजिए, फिर जहाँ कहेंगे चलूँगी। मेरा सारा टाइम आपका, मंजू बोली। अच्छा जी, याद रखना फिर, अमन बोला। फिर अमन चला गया। मंजू अपने रूम में आई। नीता भी क्लास लगाकर आ गई थी। मंजू ने उसे बताया कि अमन आया था और नीता को सब कुछ दिखाया। गाउन नीता देखकर हैरान रह गई। मंजू, तुझे पता है ये कितने का है? 3,000 का है। सच में कोई गिफ्ट में इतनी महंगी चीज़ें देता है? सच में आंटी तुझे बहुत पसंद करती हैं, तुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी। तेरी सास अगर तुझे प्यार करती है तो सब ठीक होगा, ससुराल में राज करेगी तू। अमन भैया और क्या कह रहे थे? तू मुझे क्यों नहीं साथ ले गई? बात क्या थी? नीता उसे छेड़ते हुए बोली। अरे, तू यहाँ है ही नहीं थी, और बात क्या होनी है? अगर तू होती तो तुझे लेकर ही जाती, मंजू बोली। अच्छा जी, ऐसा क्या करना है जो मुझे नहीं लेकर गई? नीता उसे गुदगुदी करते हुए पूछ रही थी। हमने क्या करना था? दरवाज़ा तो खुला था और बाहर इतने लोग आ जा रहे थे, मंजू ने हंसते हुए और नीता को हटाते हुए कहा। ओह, अगर दरवाज़ा बंद होता तो क्या करते? बोलो बोलो, नीता उसे छेड़ते हुए बोली। हाय नीता, छोड़ दे, मत कर यार, तुझे बताया तो था कि हम कुछ नहीं करते, हम अच्छे बच्चे हैं, और अमन जी तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरी मर्जी के खिलाफ वो कभी कुछ नहीं करेंगे, मंजू बोली। धत तेरे की, सारे मज़े का कचरा कर दिया। तू झूठ ही कह दे कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, नीता बोली। अच्छा दादी अम्मा, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, अब खुश? चल अब बैठ के पढ़ ले, फिर कहती है मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मंजू ने बात टालने के लिए कहा। यार सच में तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, तुम्हें मिले हुए 3 साल हो गए हैं, अभी तक हाथ पकड़ना या माथे पर किस करने तक पहुँचे हो। अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो लिप किस तो 2 साल पहले ही कर ली होती, नीता बोली। तू चुप कर, किसी ने सुन लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगा, मंजू बोली। यार तू पता नहीं किस ज़माने की है, और उसी ज़माने की अमन भैया से दोस्ती कर ली, कहीं तू मेरा उल्लू तो नहीं बना रही, नीता बोली। तू चुप करके पढ़ ले और मुझे भी पढ़ने दे, समझी? अगर मेरा एक भी नंबर कम आया तो अमन जी नाराज हो जाएंगे, कहकर मंजू बुक लेकर पढ़ने बैठ गई। तू और तेरे अमन जी, नीता बोली, और वो भी पढ़ाई करने लगी। उस दिन के बाद से अमन और मंजू पढ़ाई में बिजी हो गए। तीसरे एग्ज़ाम के वक्त से कबीर और माही उसकी कुछ ज़्यादा ही केयर करने लगे। उसकी पढ़ाई का, खाने पीने का पूरा ध्यान रखने लगे। दोनों उससे पूछते रहते कि ठीक है, दिक्कत तो नहीं। शुरू में उसे अजीब लगा, फिर उसने ध्यान देना ही छोड़ दिया। लास्ट एग्ज़ाम देकर बाहर आने के बाद जब मंजू फ्री हुई तो उसने अमन को फ़ोन किया। हेलो अमन जी, क्या हाल है? मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब कहिए कहाँ जाना है? मैंने वादा किया था ना, अब पूरा कर रही हूँ, बाद में ना कहना कि भूल गई, मंजू ने खुश होते हुए कहा। उसे अमन पर पूरा भरोसा था, वो उसके साथ कहीं भी बेझिझक जा सकती थी। अमन कुछ देर बाद बोला, मंजू सॉरी, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। वो बात यह है कि मुझे कॉलेज की तरफ से लंदन स्टडी के लिए भेजा जा रहा है, मुझे कल जाना है। मंजू भी सुनकर एकदम चुप हो गई, फिर बोली, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? आप पहले भी बंगलौर जाने की बात कर रहे थे, मुझे रुलाना चाहते हो तो कोई नया बहाना लाओ, अब ऐसी बातों पर मैं विश्वास नहीं करती।
मंजू, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस वक्त घर में हूँ, मम्मी पापा के साथ। असल में मुझे भी नहीं पता था, कॉलेज वालों ने पापा से बात की और पापा ने हाँ कर दी। मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे हफ्ते पहले ही पता चला। तुम्हें उसी दिन बता देता, पर तुम्हारे एग्ज़ाम थे इसलिए नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारे रिज़ल्ट पर असर पड़े। देखो, मेरी चिंता मत करना, तुम मन लगा कर पढ़ना। कितनी देर के लिए जा रहे हो, कब वापस आओगे? क्या मैं आपको मिल नहीं पाऊंगी? मंजू को आंसू बह निकले। 2 साल तो पक्के हैं, उसके बाद का कुछ कह नहीं सकता। सुनते ही मंजू और रो पड़ी। कबीर और माही उसके पास आ गए। अमन फिर बोला, देखो मंजू, रो मत प्लीज़, मेरे लिए भी आसान नहीं है। उस दिन अचानक पापा कॉलेज आ गए और प्रिंसिपल सर से बात करके मुझे साथ में ले आए। मुझे तुमसे मिलने का मौका भी नहीं मिला। मिलना मैं भी चाहता था। अमन का गला भी भर आया। उसने बात भी पूरी नहीं की। वो मंजू के सामने रोना नहीं चाहता था। अमन जी, अगर मुझे ज़रा भी पता होता मैं एग्ज़ाम छोड़कर आ जाती। चलो अमन जी, जो अपनी किस्मत में होगा देखा जाएगा। आप जाइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। बाय, अपना ध्यान रखना। मंजू ने रोते हुए फ़ोन काट दिया। माना कि उसके 12वीं के एग्ज़ाम थे, पर अमन जी से ज़रूरी तो नहीं थे। कबीर और माही उसे चुप करा रहे थे। मंजू ने कबीर की तरफ देखा। तुम्हें बहुत पहले से पता था ना? और माही, तुम्हें भी पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मंजू और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आने जाने वाले लोग उन्हें देखने लगे। कबीर बोला, देखो मंजू, चुप हो जाओ, सब देख रहे हैं। मुझे अमन ने मना किया था और तुम्हारा ख्याल रखने को भी कहा था, इसलिए मैं और माही ने तुझे खुश रखने की पूरी कोशिश की। हमें डर था कि कहीं तुम्हें कोई बता ना दे, इसलिए तुम्हारा फ़ोन भी तुमसे लेकर रख दिया था। मुझे माफ़ करना, तुम्हें हम आज बताने वाले थे। मंजू, मेरी बात सुन, अभी 3 बजे हैं। अभी तू जाएगी तो 5 बजे तक घर पहुंच जाएगी। जाकर मिल ले अमन भैया से। माही भी कबीर की नकल में अमन को भैया ही कहती थी। मंजू, माही ठीक कह रही है, तू जल्दी से बैग ले जा और मैं तुझे बाइक से बस स्टैंड छोड़ आता हूँ, कबीर बोला। पर वार्डन मैडम इतनी जल्दी छुट्टी नहीं देंगी, मंजू ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं पापा को फ़ोन करके कह देता हूँ कि वार्डन से कह दे कि तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, वो छुट्टी दे देंगी, कबीर बोला। उसके पापा ने वार्डन से कह दिया और कबीर उसे बस में बिठा गया। 3:30 हो गए थे। उसे आज का सफ़र बहुत ही लंबा लग रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी लाइफ में ये दिन आएगा। उसे अंदर एक अकेलेपन की फीलिंग अभी से आने लगी थी। ऐसा नहीं था कि वो और अमन बहुत समय से साथ थे, फिर भी ये फीलिंग अजीब थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल सीने से निकला जा रहा हो। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे अमन की एक एक बात याद आ रही थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने चुन्नी से अपना मुंह ढक लिया था और उसी से मुंह साफ किए जा रही थी। वो शहर पहुंचने ही वाली थी। उसने अमन को फ़ोन किया। हेलो जी, नमस्ते, आप कौन? ओ नमन भैया, मैं मंजू बोल रही हूँ। अमन जी कहाँ हैं? वो नीचे अमन से मिलने रिश्तेदार आए हुए हैं, वहीं बैठा है, बात करनी है उससे। एक बात बताऊँ मंजू, वो कल लंदन जा रहा है, नमन बोला। जी भैया जी, मुझे पता है, बात हो गई थी उनसे, कुछ पूछना था, मंजू ने रुआंसी आवाज़ में कहा। तुम बस में हो, वापस आ रही हो, उससे मिलना है? नमन ने बस की आवाज़ सुनकर उससे पूछा। नहीं भैया, मेरा मतलब हाँ, मिलना था, एक काम था उनसे। मंजू को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो हकलाते हुए बोली, ऐसा करो, तुम चुपचाप स्टोर में आ जाना, मैं अमन को भेज दूंगा, बस पहुंचकर फ़ोन कर देना, नमन सब समझाते हुए बोला। ठीक है भैया, कहकर मंजू ने फ़ोन रख दिया। मंजू को कई ख्याल आ रहे थे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। उसने तय कर लिया था कि वो अब रोएगी नहीं, वो हंसते हुए अमन को भेजेगी। मंजू घर आई तो माँ घर पर नहीं थी। फ़ोन किया तो पता चला कि माँ आज किसी सहकर्मी के बेटे की शादी में गई हैं, सो लेट आएंगी। मंजू ने जल्दी से वो गाउन पहना जो अमन की मम्मी ने दिया था। उसने अपने लुक की कभी चिंता नहीं की थी, पर उसने सोच रखा था कि एग्ज़ाम के बाद वो जब भी अमन से मिलेगी तो ये गाउन पहनकर जाएगी। कुछ अलग दिखना चाहती थी। आज मौका मिला तो उसने पहन लिया। 6 बज रहे थे। वो अमन के गेट पर पहुंची तो गेट कीपर ने उसे अंदर आने दिया। अंदर बहुत हलचल लग रही थी, पर वो चुपचाप उनके स्टोर में चली गई। उसने अमन को फ़ोन किया, नमन ने ही उठाया। हाँ आ गई तुम, वहीं वेट करो। कुछ देर बाद स्टोर का दरवाज़ा खुला और किसी ने मंजू का हाथ पकड़ लिया।
अंधेरा होने के बावजूद मंजू को पता चल गया कि ये अमन नहीं है। उसने उसे बाँस से पकड़कर घुमाकर जूडो कराटो की तरह नीचे गिरा दिया। नमन बोला, हाय मेरी हड्डियाँ तोड़ डाली। यार अमन, अब समझ आया कि तू इसे हाथ क्यों नहीं लगाता। नमन के पीछे अमन आ रहा था। सॉरी भैया, मैं डर गई थी कि पता नहीं कौन है, मंजू बोली। देखा, तुम्हें कहा था ना मेरी मंजू ऐसी नहीं है। उसने प्यार से मंजू की तरफ देखा और पूछा, ये कब सीखा। स्कूल में सीखा था। आप ठीक हैं, उसने नमन को खड़े करते हुए कहा। यार हम तो देखना चाहते थे कि तुम हम दोनों का फ़र्क जानती हो या नहीं। तुम दोनों को मिलाने आया था, उल्टा पिट गया। सच ही कहते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल। चलो मैं चलता हूँ, बात कर लो अपनी, कहकर नमन चला गया। नमन के निकलते ही अमन ने मंजू को कसकर गले लगा लिया। वो कुछ देर यूं ही खड़े रहे। दोनों के पास कहने को कुछ नहीं था। दोनों के दिल आपस में बातें कर रहे थे। उनके जज्बात दिल से दिल तक पहुंच रहे थे। कुछ देर बाद अमन बोला, तुम मुझे मिलने इतनी दूर से आ गई। मंजू, बहुत याद आएगी तुम्हारी। अजीब सा लग रहा है, मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ के जाने का। देखो, ऐसा नहीं कहते हैं। अगर अंकल जी ने आपके लिए ऐसा किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। हमारे पास सारी उम्र पड़ी है मिलने को। आप ये बताइए कैसी लग रही हूँ मैं। मंजू ने घूमकर दिखाया और पूछा, तुम हमेशा से ही सुंदर थी, तभी तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अच्छा ये लो तुम्हारे पैसे। सुनो, ये मत सोचना कि मैं दूर हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे दिल में ही रहूँगा, समझी। अमन ने मंजू के दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मंजू बोली, मैं 12वीं के बाद क्या करूँ, मुझे बता कर जाइएगा, उसने अमन से पूछा। वो सोच रही थी कि वो अमन के बिना क्या करेगी। देखो, तुम्हारा बीए में एडमिशन ले लेना। सब्जेक्ट जो तुम्हें ठीक लगे वो रख लेना। अगर कोई कोर्स करना है तो कोर्स कर लेना। बहुत ऑप्शन होते हैं, मुझे फ़ोन पर पूछते रहना, अमन बोला। मंजू बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके बिना क्या करूँगी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले भी तो आपके बिना ही रहती थी। अब जाने क्यों सोच कर ही खाली खाली लगता है। दोनों आमने सामने कुर्सी पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। अमन ने उसके हाथ पकड़े और बोला, देखो, आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करना चाहता हूँ। कल को तुम कॉलेज जाओगी, तुम्हें कोई पसंद आ जाता है तो तुम किसी बंदिश में ना रहो, इसलिए मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। आप मेरी बात ना करें। आपके अलावा मुझे कभी कोई पसंद नहीं आ सकता। आप मेरे दिल और दिमाग में बस गए हैं। अब कोई और नहीं आ सकता। हाँ, मैं ब्रेकअप करने को तैयार हूँ, पर अपने लिए नहीं, आपके लिए। क्या पता आपको वहाँ कोई पसंद आ जाए। आप तो इतने लायक हैं, आपको सभी पसंद करते हैं। सो अगर कोई लड़की दोस्ती करे तो मेरे कारण आपको बंदिश ना हो, मंजू बोली। मंजू, मैं भी तुम्हारे सिवा किसी का नहीं हो सकता। इस जन्म तो क्या, अगले जन्म में भी। मैंने तुम्हें प्यार किया है, कोई दिल लगी नहीं की है। जब चाहे तोड़ दूँ। उसने मंजू के हाथ में एक धागा बांधा और बोला, ये मेरे प्यार का बंधन है, इसे संभाल कर रखना। लो, मुझे भी बांध दो। उसने मंजू को धागा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मंजू ने उसको धागा बांध दिया। मंजू कुर्सी से उठी और वो अमन के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं आपकी तस्वीर मन में बसाना चाहती हूँ। आप यूं ही बैठे रहे और मैं आपको देखती रहूँ सारी रात। अमन ने अपने दोनों हाथों से मंजू का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके लिप्स पर किस करने लगा। अमन और मंजू की ये पहली किस थी। मंजू ने आंखें बंद कर ली और अमन उसे प्यार से चूमता रहा। अगले दिन अमन ने सुबह 11 बजे जाना था। मंजू 10 बजे उनके घर आ गई। उसने रात भर बैठकर मफलर बुना था। वो उसने अमन की मम्मी को दिया और कहा, आंटी जी, ये मैं अमन जी के लिए लाई हूँ, उन्हें दे दीजिए। मंजू, तुक्का माई, ये तो बहुत ही प्यारा है, कहाँ से लिया। अमन की मम्मी बोली, जी मैं कल आई थी, माँ से पता चला कि अमन जी जा रहे हैं तो घर में ऊन पड़ी थी, उसी से ये बना दिया। वहाँ बहुत ठंड होती है ना, मंजू बोली। क्या तुमने खुद बनाया? ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं आता? अच्छा ऐसा करो, अमन ऊपर है, उसे जाकर खुद दे दो, कहकर वो किचन में चली गई। मंजू ऊपर अमन के कमरे के पास गई और उसने दरवाज़ा खड़काया। अमन ने कहा कि आ जाओ। वो अंदर गई तो अमन तैयार हो रहा था। मंजू को देखकर वो हैरान हो गया। तुम इस तरह यहाँ कैसे? मम्मी ने कुछ कहा नहीं? किसी ने देख लिया तो क्या बोलेगा? अमन ने चिंता करते हुए कहा। मुझे मम्मी ने ही भेजा है ऊपर, मैं तो उन्हें देखकर वापस जा रही थी। वो बोली कि तुम खुद ही दे दो।
देखो कैसा है, मैंने सारी रात जाग कर आपके लिए बनाया है। बहुत ही अच्छा है, ये रंग मुझे बहुत पसंद है, मैं भी पागल हूँ, तुम्हें पता है, तभी तो तुमने इस रंग का बनाया है। थैंक यू कहकर वो मफलर गले में डालकर उसे दिखाकर इशारे से पूछा कि कैसा है। मंजू ने भी इशारे में कहा कि अच्छा है। उसने मंजू को फिर से गले लगाया और बोला, देखो मंजू, मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आएगी, पर तुम ज़्यादा रोना नहीं, अपना ध्यान रखना, समय पर खाना पीना और पढ़ाई करना। तुम्हारे नंबर कम नहीं होने चाहिए, वादा करो मुझसे कि अब रोओगी नहीं। मंजू जल्दी से अलग होकर बोली, कोई आना जाए। अच्छा अमन जी, अब मैं जाती हूँ, आपको यहीं बाय कर रही हूँ, मैं आपको दूर जाते हुए नहीं देख सकती। कहकर उसने अमन के गाल पर किस किया और भागते हुए निकल गई। अमन उसे जाते हुए देखता रहा। मंजू अपने घर आकर खूब रोई। उसने खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए कि अमन के जाने का उसे पता ना चले, पर उसके दिल का क्या करे जो शोर मचा मचा के कह रहा था कि अमन जा रहे हैं। वो बेड पर बैठकर अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगी। रात भर जागने के कारण वो रोते रोते सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने टाइम देखा, 2 बज गए थे। उसका दिल अब भी धड़क रहा था। उसको सब खाली खाली लग रहा था। उसे लग रहा था मानो सारा शहर ही खाली हो गया हो। वो फिर से रोने लगी। फिर उसको अमन की बात याद आई। वो चुप हो गई और उसने मुंह धोया और फिर पानी पिया और खाना खाया। वो बुक ट्रांसलेट करने लगी। उसने खुद को काम में लगाने की कोशिश की, पर वो अमन का ख्याल दिल से निकाल ही नहीं पा रही थी। उसको फिर आंसू निकल पड़े। वो बुक साइड पर रखकर फिर रो पड़ी। तभी अमन का वॉइस मैसेज आया और उसने खोल कर सुना, मंजू रोना मत, मैं फ़ोन बंद करने लगा था, मुझे तुम्हारा ख्याल आया, मैं पहुंचते ही फ़ोन करूंगा, मुस्कुराते रहना। मंजू ने स्माइल करके अपनी फ़ोटो खींचकर अमन को सेंड कर दी और मैसेज किया, देख लो, ज़्यादा नहीं रोई। बदले में अमन ने मफलर डालकर अपनी फ़ोटो खींचकर भेज दी और लिखा, लव यू। मंजू ने भी लव यू लिखकर भेज दिया। अब उसे कुछ हल्का लगने लगा। उसका दिल भी अब संभल गया था। वो अमन की फ़ोटो निकाल कर देखे जा रही थी और उससे बातें करती रही। रात 12 बजे के करीब अमन लंदन पहुंच गया। लंदन में इस वक्त शाम के 6:30 बजे थे। अमन ने मम्मी पापा और नमन को मैसेज किया कि वो पहुंच गया है। उसने सोचा था कि मम्मी पापा सो रहे होंगे, पर उसकी मम्मी ने उसी वक्त फ़ोन किया, बेटा ठीक हो, ठंड होगी, कपड़े अच्छी तरह से पहन लेना और अपने कमरे में पहुंचकर खाना खा लेना, अपना ध्यान रखना बेटा, मम्मी बोली। जी मम्मी, आप भी अपना ध्यान रखना, अमन बोला। मम्मी से बात करने के बाद उसने मंजू को फ़ोन किया। मंजू ने फ़ोन बजते ही उठा लिया। जी अमन जी, पहुंच गए आप, ठीक हो, कैसा लग रहा है? तुम्हारे बिना कैसा होऊंगा? मैंने दिल को बहुत समझाया, पर तुम फिर भी याद आती हो। मुझे लगता है कि मैंने तुमसे प्यार करके तुम्हें भी इस चक्कर में फंसा दिया। तुम अच्छी भली पढ़ाई कर रही थी, मैंने तुम्हें भी अपने साथ लगा लिया, अमन बोला। प्यार अपने आप हो जाता है, ये सोच समझ कर नहीं किया जाता, ये दिल की बात है, ये खुद प्यार करता है जिसे वो पसंद करता है। मैं भी आपको दिल से प्यार करती हूँ। अच्छा, आप घर जाइए, कुछ खा लीजिए और आराम कीजिए, अपने पास उम्र पड़ी है बातें करने को। ठीक है, तुम भी आराम करो, लव यू। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। यार, इतनी क्यूट और प्यारी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्या आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है? आप लोगों के कमेंट भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। और यार, आप लोग मेरे वीडियो को हाइप भी कर दिया करो ताकि कुछ एंगेजमेंट इसको भी मिले। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।